हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू क्रिकेट फैन कॉर्नर चैनल। आज हमारे साथ पाकिस्तान से एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, वहीद खान। बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट हैं वहाँ के, और काफी देर से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, और इनसे हम लोग काफी अच्छी चीजें और रिलेटेड टू क्रिकेट हम सीखते भी हैं। और ये काफी अच्छे शोज के होस्ट भी रहे हैं, जैसे मैं बहुत बड़ा इनका फैन रहा हूँ, ठंडा गरम। और स्पेशली जो वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन इन्होंने लास्ट ईयर की थी, तो उसका मैं बहुत बड़ा फैन था। वेलकम वहीद से। थैंक यू मान साहब। माय प्लेजर कि मैं मतलब आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो में और ग्रेट बीइंग हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। सेम है सर। मेरा असल हम आज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड दोनों सीरीज के रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। और वही भाई, सबसे पहला मेरा आपसे ये क्वेश्चन रहेगा कि आपकी एज अ क्रिकेट जर्नलिस्ट, एज अ क्रिकेट एंथुजियास्ट, आपकी ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? मान से लॉन्ग स्टोरी, अब तो लगता है कितना टाइम गुजर गया। बट लाइक आई वाज क्रिकेट तो हैज बीन माय पैशन सिंस जब से ये समझ लो कि जब से होश संभाला है क्रिकेट का तो मैं पागल रहा हूँ। और क्योंकि मैंने खुद भी क्रिकेट खेली है रेगुलरली, इंटर कॉलेज तक खेला और मल्टी नेशनल टूर्नामेंट्स वगैरह खेले हैं काफ़ी, तो आई वाज लाइक हुक्ड इनटू क्रिकेट। तो मतलब इतना था कि जैसे जिस ज़माने में यहाँ पाकिस्तान में मैचेस नहीं लाइव आते थे दूसरी कंट्रीज़ की, जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ होती थी या इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया सीरीज होती थी, तो वो हम सुबह उठ के ट्रांसिस्टर पे सुनते थे कमेंट्री। तो लाइक आई वाज इनटू क्रिकेट ऑल द टाइम। उसके बाद फिर जर्नलिज्म में भी लाइक आई गॉट इंटरेस्टेड इन जर्नलिज्म बिकॉज़ आई वाज लॉट इनटू रीडिंग बुक्स एंड मैगजीन्स, और क्रिकेट पर मैगजीन आता था। तो फिर जब मौका मिला, पहला एक ब्रेक मिला, एक यहाँ पर वायर सर्विस है पाकिस्तान में, पाकिस्तान प्रेस इंटरनेशनल के नाम से, वहाँ पर मुझे पहला ब्रेक मिला, एंटर्ड इनटू जर्नलिज्म। उसके बाद से तो फिर आई डिडंट लुक बैक देन। लाइक इट वाज फॉर मी इट वाज द आइडियल कॉम्बिनेशन के क्रिकेट जो मेरा शौक है, स्पोर्ट्स जो मेरा पैशन है, और जर्नलिज्म जो कि मुझे बहुत आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट दैट आल्सो। तो दोनों चीज़ें साथ साथ मेरी चल रही थी। तो लाइक आई एम वेरी लकी, आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी इन द सेंस के जो मेरा पैशन है वही मेरा जो है लाइवलीहुड भी है। तो आई थिंक बहुत ऐसे लोग लकी होते हैं जो कि अपने पैशन के थ्रू अपना जो है लाइवलीहुड कमाते हैं। जी वहीद भाई, सबसे पहला मेरा ये क्वेश्चन है। The first match that I ever covered as a reporter was the Pakistan and Sri Lanka World Cup opening match in '87 at Hyderabad. That was my first official match that I covered. तो बड़ा ओके। मजा आया था। उस वक्त नया स्टेडियम हुआ करता था, शामियाने लगाए हुए थे, वो प्रेस बॉक्स भी प्रॉपर नहीं था। बट 87, आई मीन दैट्स नियरली 33 years back, लॉन्ग टाइम। ओके। वहीद भाई, सबसे पहला मेरा आपसे ये क्वेश्चन रहेगा कि आप इस रोहित सिनेरियो को कैसे देखते हैं? मतलब पहले बात होती है कि रोहित शर्मा इज अवेलेबल और वो फिट है, वो ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल करेंगे। ये विराट कोहली ने कहा था कि जब वो आईपीएल के मैचेस खेलना शुरू कर दिया था, उसके बाद बीसीसीआई कुछ और कहता है कि रोहित 70% फिट है, और रोहित कुछ और कहते हैं कि आई एम फिट और मुझे बस कंडीशनिंग की जरूरत है, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए था। अब वो जैसे रोहित 14 को ट्रैवल कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया वो ट्रैवल कर चुके हैं। और विराट कोहली भी कहते हैं कि देयर इज टोटल कंफ्यूजन, मुझे ईमेल्स के थ्रू पता लगता है कि रोहित का क्या फिटनेस स्टेटस है। और आप इस पूरे कंफ्यूजन में क्या देखते हैं? आप किसको ब्लेम करते हैं या आप किसकी गलती समझते हैं इस पूरे सिनेरियो में? अब वहाँ से सीधे सीधे इसमें देखिए सिलेक्टर्स की गलती है और टीम मैनेजमेंट की गलती है। बात ये है कि रोहित शर्मा जिस लेवल का प्लेयर है, देखिए ना, एक टीम होती है, उसमें स्क्वाड होते हैं, उसमें 15-16 प्लेयर होते हैं, 20 होते हैं, उसमें हमेशा 2-3 प्लेयर तो ऐसे होते हैं जो मतलब वो है वेरी स्पेशल। रोहित शर्मा इज अमंग दो स्पेशल प्लेयर्स। तो एक स्पेशल प्लेयर का जब कोई मसला होता है, कोई इंजरी का या फिटनेस का, तो आई मीन आप उसको बड़ा क्लोजली फॉलो करते हैं कि यार, खास करके जब इतना इंपॉर्टेंट टूर आ रहा है ऑस्ट्रेलिया का, तो आप उसको बड़ा क्लोजली फॉलो करते हैं कि क्या सिनेरियो है इसका, कितने जल्दी ये फिट हो जाएगा। तो आई वाज अ बिट सरप्राइज कि जब जिस दिन इन्होंने स्क्वाड्स अनाउंस किए थे ऑस्ट्रेलिया के लिए सिलेक्शन कमेटी ने, तो मैं उसी दिन बड़ा परेशान हुआ था। मैंने अपनी वीडियो में भी ये बात कही थी, मैंने कहा यार मुझे समझ में नहीं आया कि जिस तरह से रोहित शर्मा को मतलब जैसे बेसिकली इग्नोर किया गया, सिर्फ इतना कहा गया कि जी वो अभी फिट नहीं है इसलिए हमने उसको सेलेक्ट नहीं किया। I mean, a player like Rohit Sharma, you have to be more detailed about him. They should have been more detailed, the selectors. कि जी उसकी ये फिटनेस पोजीशन है, ये हमारी बात हुई है मुंबई इंडियंस के फिजियो से, ये हमारी बात हुई है टीम मैनेजमेंट से। और फिर दूसरी तरफ अगर आप टीम मैनेजमेंट भी देखो, जैसे विराट कोहली का कहना कि जी आई वाज सरप्राइज कि रोहित वाज नॉट ऑन द फ्लाइट टू ऑस्ट्रेलिया वगैरह। आई मीन कम ऑन यार, आई मीन रोहित शर्मा एक बड़ा प्लेयर है,
तो ये कैसा कप्तान है जो कि मतलब कंसर्न ही नहीं है कि आपका मेन प्लेयर है कि नहीं है टीम के साथ। आप कह रहे हो कि जी मैं तो फ्लाइट पे सरप्राइज तक नहीं था। तो क्या एक कप्तान एक कोच क्या मतलब इन टच नहीं है सेलेक्टर्स के साथ, फिजियो के साथ कि भाई अब फिर कि क्या पोजीशन है रोहित की। और प्लस फिर रोहित एंड कोहली वो प्लेइंग इन द आईपीएल टुगेदर। तो मुझे तो नहीं समझ में आया कि जब आईपीएल साथ खेल रहे हो यूएई में ही हो तो मतलब क्या मतलब आप डोंट स्पीक टू ईच अदर, क्या इशू क्या है कि मतलब आप एक फोन उठा के पूछ नहीं सकते हैं कि यार क्या मसला है रोहित, कब तक फिट हो गए, क्या तुम समझते हो, डू यू वांट टू प्ले द व्हाइट बॉल सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया और यू वांट टू फोकस ऑन द टेस्ट। आई मीन रोहित उस टाइप का प्लेयर है। तो आई वाज अ बिट सरप्राइज कि जिस तरह से ट्रीट किया गया रोहित को। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रोहित को ट्रीट किया गया इसलिए क्योंकि ये तरीका नहीं होता। एंड देन आई कैन फुली अंडरस्टैंड अगर रोहित को अगर कोई नाराजगी हुई है या ही गॉट अपसेट ओवर द वे ही वाज ट्रीटेड, आई टोटली आई कैन अंडरस्टैंड दैट क्योंकि if I was in his place, I would also expect better treatment from the selectors and team management कि मुझसे कोई पूछे कि भाई क्या है क्या नहीं है। मुझे तो ऐसी फील आती है मान से कि जो रोहित आईपीएल खेला, मैचेस जो खेला उसने आईपीएल के बाद में टीम अनाउंस होने के बाद फाइनल भी खेला, इट वाज जस्ट टू मतलब इट वाज जस्ट तो भी ऐसा लगा जैसे एग्जिट थी उसकी कि उनको शो करना था कि भाई आप लोग कह रहे हो कि वो फिट नहीं इसलिए हमने उसको ऑस्ट्रेलिया में लिया नहीं है, टोटली जैसे राइट ऑफ कर दिया तो ये लो मैं फिट हूँ और मैं खेल भी रहा हूँ और मैं रन भी कर रहा हूँ। तो इट वाज बैडली हैंडल्ड बाय द सेलेक्टर्स एंड टीम मैनेजमेंट। और आई मीन ये जो हम कहानियां सुनते हैं रोहित की और विराट की तो थोड़ा सा इनका है इश्यूज हैं, ईगो इश्यूज है। तो वो मुझे लगा कि वो बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, वो चीज़ें ठीक है क्योंकि द वे दिस इशू वाज हैंडल्ड उससे साफ आपको पता लगता है कि ये इशू था, कोई ना कोई इशू का है। वरना ऐसे थोड़ी होता है यार, आप रोहित से बात करके आप सीधा पूछते हैं कि एक सीनियर प्लेयर से आप बात करके पूछते हैं कि आई मीन आर यू फिट, व्हाट डू यू वांट टू डू, क्योंकि ही इज अ प्रूवन परफॉर्मर। सीधी सी बात है, रोहित इज अ प्रूवन परफॉर्मर, तो उसमें देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। तो वेरी बैडली हैंडल्ड बाय द इंडियन सेलेक्टर्स, बाय द क्रिकेट बोर्ड, बाय द टीम मैनेजमेंट। आई थिंक दे शुड हैव डन अ बेटर जॉब ऑफ इट। वाहिद भाई, आप कैसे देखते हैं कि पृथ्वी शॉ और शुभमन गिल की जो अभी जो चल रही है रेस, आप किसे ओपनर रखना चाहेंगे मयंक अग्रवाल के साथ पहली टेस्ट पहले में? तो पहले आई एम सॉरी आई डिडंट मतलब आपको मैंने ग्रीट नहीं किया क्योंकि आई वाज नॉट श्योर वेदर यू आर ऑनलाइन और नॉट विद अस। आप नजर तो मुझे आ रहे थे लेकिन नाइस टू सी यू और थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे शो पे लिया। कमिंग टू योर थैंक यू सर। क्वेश्चन, आई थिंक देखिए दिल सीधी सी बात है, मयंक अगर अवेलेबल है फिट है तो वो तो खेलता ही खेलता है, हर सूरत में वो खेलता है। पृथ्वी शॉ शुभमन में आई वुड गो विद शुभमन। उसकी एक सिंपल सी वजह है कि इन द आईपीएल ही हैज बीन इन बेटर फॉर्म शुभमन गिल। दूसरा भी ऑस्ट्रेलिया में भी आके जो उसने एक खेला, एक दो मैच जो खेला उसमें वो अच्छी बैटिंग वो कर रहा था। He seems to be the sort of player who's doing well on Australian, who's what do you call it, adjusting well to the Australian wickets. पृथ्वी इज अ वेरी गुड प्लेयर नो डाउट, और उसकी अभी एक जो 40 की है साइड मैच में, इट वाज अ ब्यूटीफुल इनिंग्स। मतलब मैं देख रहा था उसके हाइलाइट्स तो लाइक ही प्लेड ब्यूटीफुली, मतलब ऑन द राइज उसके शॉट्स जबरदस्त है। लेकिन ही जस्ट डजंट सीम टू बी इन दैट ग्रूव राइट नाउ कि आप उससे एक्सपेक्ट करो कि ये 100 करके देगा आपको या आपको बड़ी इनिंग्स खेल के देगा। तो इट्स अ रिस्क टेकिंग, इट वुड बी अ गैम्बल प्लेइंग हिम इन द टेस्ट मैच। तो आई वुड गो विद शुभमन एंड मयंक अग्रवाल, विच वुड बी द सेफेस्ट बेट फॉर मी कि ये दोनों मुझे बेस्ट लगते हैं। इंडिया के एडवांटेज ये है, इंडिया को एक अच्छा एडवांटेज मिलता है इंडिया को, ये कि इंडिया की नीचे के बैट्समैन अच्छे हैं, मतलब टॉप क्वालिटी बैट्समैन है। पुजारा आएगा नंबर 3 पे, कोहली आता है नंबर 4 पे, तो दीज आर टू वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स तो मतलब ये थोड़ा सा आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है। प्लस फिर अगर वो उसको रहाने तो खेलेगा मोस्ट प्रोबेबली, तो रहाने इज अ वेरी सीजनड परफॉर्मर, होपफुली रहाने रन करेगा। उसने 100 तो किया भी साइड मैच में। फिर अगर बिहारी को खिलाते हैं तो ही इज ऑल्सो डन वेल इन द साइड मैचेस एंड ही आल्सो सीम्स टू बी अ गुड प्लेयर। तो अब सिर्फ ओपनिंग का इशू है, लेकिन आई थिंक दैट कैन बी रिजॉल्व थ्रू मयंक एंड शुभमन। आई वुड गो विद शुभमन एनी टाइम बिकॉज शुभमन मी सीम्स टू बी अ वेरी strong player, suited for Australian wickets. He's got that height, he's got that back foot play कि वो कामयाब हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में। बिल्कुल सही कहा वहीद भाई। मतलब जैसे हम देख रहे हैं कि ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, तो हम उन दोनों के भी यही स्टेटमेंट्स आए, एलन बॉर्डर और सुनील गावस्कर ने भी यही कहा है कि शुभमन गिल एक काफी कॉम्पैक्ट प्लेयर है और उनको पृथ्वी शॉ के ऊपर उनको प्रेफर करना चाहिए। और अब वहीद भाई ये सिचुएशन एक चीज ध्यान में रखिए कि द गुड थिंग इज कि ऑस्ट्रेलिया को भी बहुत प्रॉब्लम्स है इस वक्त ओपनिंग में। ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को अगर आप देखें तो इन द लास्ट फ्यू सीरीज, जैसे व्हेन दे
अर्ली दिस ईयर दे प्लेड अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और उससे पहले जब पाकिस्तान से खेले तो उन्होंने जो बर्न्स को ट्राई किया था वार्नर के साथ। अब बर्न्स ने एक दो अच्छी इनिंग्स खेली बट ही वाज नॉट वेरी कंसिस्टेंट। उससे पहले उन्होंने फिर जो सीरीज हुई थी इंग्लैंड में एशेज जो खेले हैं, इन साउथ अफ्रीका जो वो जाके खेले दैट बॉल टेम्परिंग सीरीज, उसमें दे ट्राइड कैमरॉन बैनक्रॉफ्ट, फिर बीच में मार्कस हैरिस को भी उन्होंने ट्राई किया। तो दे ट्राइड 3 ओपनर्स विद वार्नर इन द लास्ट 2-3 सीरीज। तो उनकी भी ओपनिंग जो है ना वो सेटल्ड नहीं है, और वार्नर तो नहीं है। तो ये बहुत बड़ा आई थिंक इंडिया के लिए एक एडवांटेज है, इसलिए क्योंकि इंडिया हैज अ गुड पेस अटैक, एंड इफ इंडिया कैन मेक अर्ली इनरोड्स इनटू द मतलब टॉप ऑर्डर, तो फिर 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जैसे लाबुशेन और स्टीव स्मिथ जो कि उनके तगड़े प्लेयर्स हैं। बट अदरवाइज अगर वो मैथ्यू वेड को खिलाते हैं, ये भी बात हो रही है कि शायद मैथ्यू वेड से ओपनिंग कराए। वेड हैज बीन प्लेइंग रेगुलरली फॉर देम इन टेस्ट मैचेस, ट्रेविस हेड होगा मोस्ट ऑफली, शॉन मॉश को भी उन्होंने बुला लिया है। So it's not a batting lineup which India should be, I would say, I won't use the word afraid, but which इंडिया को परेशानी नहीं होनी चाहिए इस बैटिंग ऑर्डर से, क्योंकि आई थिंक इंडिया की पेस अटैक बहुत अच्छी है, एंड ऑस्ट्रेलिया को प्रॉब्लम डेफिनेटली आएगी। विदाउट वार्नर ऑस्ट्रेलिया विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ये चीज़ बड़ी क्लियर होती है कि कुकरबोरा बॉल जब आप इसके खिलाफ अगर आपकी टीम को अच्छा ओपनिंग ना मिले तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है फिर, बिकॉज स्टिल द शाइन इज ऑन द बॉल, द सूनर द मिडिल ऑर्डर इज एक्सपोज टू द न्यू बॉल, तो वो ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे आपकी विकेटें गिरेंगी। तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया इज इन अ मच मोर डाइसी पोजीशन देन इंडिया एज फार ओपनिंग इज कंसर्न, ओपनिंग पैर इज कंसर्न। अभी एक और जैसे न्यूज आ रही है ऑस्ट्रेलियन कैंप से कि स्मिथ भी इज लाइकली टू मिस द फर्स्ट टेस्ट, क्योंकि उनकी बैक सोर हो गई है एक्चुअली, तो उन्होंने प्रैक्टिस भी नहीं की थी आज। तो ये भी एक इंडिया के लिए आप कह सकते हैं कि गुड न्यूज है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी कंसर्न्स है, जैसे वहां पर विल पुकोस्की बाहर हो गए उनके ड्यू टू उनके अच्छा कंकशन, और उनके उनके कैमरन ग्रीन भी बाहर हो गए। The Cameron Green का they're saying जी they'll take his fitness test tomorrow and see, उसका concussion का issue है। But Cameron Green, I've got a feeling वहाँ से कि hopefully Cameron Green को ये खिलाएंगे, डेब्यू करवाएंगे कैमरॉन को। और अगर जैसे आप स्टीव स्मिथ का कह रहे हो तो स्टीव स्मिथ का तो फिर बहुत बड़ा इनको सेटबैक होगा, और फिर आई थिंक इंडिया के पास इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा टू मेक अ विनिंग स्टार्ट टू दिस सीरीज, क्योंकि अगर वार्नर और स्मिथ को आप हटा दें तो फिर ये वही सिनेरियो क्रिएट हो रहा है 2018 वाला, जो ऑस्ट्रेलियन टीम थी जब ये दोनों नहीं थे, वही सिनेरियो फिर क्रिएट हो रहा है। तो आई मीन इन अ 4 टेस्ट मैच सीरीज आई थिंक जितने जल्दी इंडिया मतलब अगर पहला टेस्ट में लीड लेता है तो उससे अच्छा स्टार्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भी ध्यान में रखें कि वी ऑल नो के विराट इज नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल आफ्टर द फर्स्ट टेस्ट। रोहित को ज्वाइन करते करते तीसरा टेस्ट आ चुका होगा, तो इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है टू टेक फुल एडवांटेज। इंडिया हैज़ द बॉलिंग टू टेक एडवांटेज, बट इंडिया का सिर्फ मुझे जो है ना एक कंसर्न थोड़ा ये आता है कि बॉलिंग को लेकर ये कंसर्न आता है कि फिफ्थ बॉलर इनके पास एक ऑप्शन जो होता है ना, वो थोड़ा सा इनको इशू आता है, क्योंकि आप जैसे मोस्ट प्रॉब्ली शामी विल प्ले, मोस्ट प्रॉब्ली व्हाट डू कॉल इट, बुमराह विल प्ले, मोस्ट प्रॉब्ली कैसे बोलते हैं, यादव को खिलाएंगे, उमेश को खिलाएंगे, और अश्विन और सिराज के बीच में टॉसअप होगा। कोहली माइट गो विद अश्विन बिकॉज ही प्रेफर्स एक्सपीरियंस। 4 बॉलर हैं सिर्फ आपके पास। इन ऑस्ट्रेलिया मैंने जो चीज़ नोट की है कि इन ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैचेस बिकॉज द ग्राउंड्स आर बिग, थोड़ा सा टफ कंडीशंस होते हैं बॉलर्स के लिए, ग्राउंड सर्फेसेस हार्ड होते हैं, तो रनअप में थोड़ा सा आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, ज़्यादा एनर्जी, यू नीड मोर स्टेमिना एनर्जी। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचेस में यू ऑलवेज रिक्वायर फिफ्थ बॉलर टू प्रोवाइड दैट मच नीडेड ब्रेक विद द मेन बॉलर्स और कम इन एज अ पार्ट टाइम बॉलर। वो थोड़ा सा मुझे इंडिया का एक इशू लगता है। अब उसमें किसी से अगर ये पार्ट टाइम करवा सकते हैं बीच में 4-5 ओवर तो वो एक अलग बात है, लेकिन वो थोड़ा सा मुझे इशू लगता है इंडिया का। मेजर जो मुझे कंसर्न है इंडिया की कि 4 बॉलर्स के ऊपर टोटली आप डिपेंड करना पूरे टेस्ट मैच पे, इट वुड बी अ बिट टैक्सिंग फॉर देम। लेकिन अदरवाइज आई थिंक इंडिया की टीम अच्छी टीम है, मतलब इवन डिस्पाइट द फैक्ट के क्या इसको बोलते हैं, रोहित नहीं होगा, रोहित इज नॉट अवेलेबल फॉर द फर्स्ट 2 टेस्ट मैचेस, बट आई थिंक इंडिया हैज गॉट अ वेरी गुड टीम। और आई विल बी सरप्राइज कि अगर स्मिथ नहीं खेल रहा है, वार्नर नहीं खेल रहा है, तो उसके बाद अगर इंडिया ना ये टेस्ट में अच्छा करे, जीते, तो फिर मुझे बड़ा देखिए ड्रॉ तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म है, इसलिए क्योंकि इससे डे नाइट टेस्ट, इससे पिंक बॉल टेस्ट, तो इसमें तो रिजल्ट आना ही आना है। अब रिजल्ट अगर इंडिया के फेवर में नहीं आया तो आई वुड बी अ बिट सरप्राइज, यू नो, बिकॉज आई थिंक इससे अच्छा मौका फिर आपको मिलेगा नहीं ऑस्ट्रेलिया को मारने। वहीद भाई, आप रहाणे को एज अ कैप्टन कैसे असेस करें, क्योंकि कोहली जब चल जाएंगे तो क्या वो उस कैंप में अग्रेशन ला पाएंगे उसी तरीके का जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ?
अब आई थिंक देखो दयाल, यहाँ पर मसला ये है कि हाउ डू यू डिफाइन एग्रेशन। क्योंकि मैं ये बात इसलिए करता हूँ कि हमारे साथ तो हमने तो 7 साल मिसबा को देखा, मिसबा कैप्टन। अब मिसबा के बारे में यही कहा जाता था कि वो एग्रेसिव नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बट द पॉइंट इज कि ही गॉट द रिजल्ट्स। ही हैड अ प्रीटी गुड टेस्ट रिकॉर्ड। वो ठीक है, आप कहे वो यूएई में ज्यादा खेला, लेकिन वो उसका कसूर नहीं है। तो जहाँ उसको खेलना है वो खेलेगा, जहाँ उसको खेलना पड़ेगा वो खेलेगा। बट जहाँ भी वो खेला, ही गॉट गुड रिजल्ट्स। ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन फॉर पाकिस्तान इन पाकिस्तान की हिस्ट्री। तो आई डोंट बाय दिस एग्रेशन जो है ना, आपको वाइट बॉल क्रिकेट में ज्यादा जरूरी होती है। यस, आई बिलीव दैट। टेस्ट क्रिकेट में आई थिंक यू गो सेशन बाय सेशन। हाँ, ये जरूर होता है कि एक कुछ मतलब यू गेट इनटू सिचुएशंस वेयर यू नीड टू अटैक मोर, हैव मोर क्लोज एंड फील्डर्स, गिव मोर कॉन्फिडेंस टू द स्पिनर कि ठीक है यार, मैं आपको 4 क्लोज एंड फील्डर देता हूँ। वो छोटी मोटी चीज़ अपनी जगह है, लेकिन वो इतना मुझे नहीं लगता कि रहाने इतना भी गया गुजरा है या इतना भी डिफेंसिव है कि वो नहीं कर पाएगा। इसलिए क्योंकि अगर वो डिफेंसिव माइंडेड, अगर वो एग्रेसिव नहीं होता, इफ ही डिडंट हैव द क्रिकेट ब्रेन, तो फिर वो नहीं जीतता ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच। वो अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं जीतता टेस्ट मैच। अफगानिस्तान के खिलाफ तो उसने 2 या 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म करवा दिया था। तो आई थिंक ही इज गॉट द मतलब बैकग्राउंड, ही इज वन टेस्ट मैचेस फॉर इंडिया। तो धर्मशाला में उसने जैसे ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच जिताया इंडिया को। तो आई थिंक रहाने इज, देखिए कोहली तो नहीं है वो, सीधी सी बात है, कोहली तो नहीं है वो, ही इज अ डिफरेंट, उसका एक टेम्परामेंट है। लेकिन आई डोंट थिंक ही इज जो आप कहें कि जी बिल्कुल ही डिफेंसिव कप्तान है वो, या बिल्कुल ही वो फ्लैट कप्तान है, नहीं। आई थिंक ही इज अ गुड, ही इज अ शूट कैप्टन, एंड आई थिंक ही लीड इंडिया वेल इन द टेस्ट मैचेस। और दैट मसला पता है क्या होता है, कप्तान भी ऑलवेज रिमेंबर, कैप्टन इज ऑलवेज एज गुड एज हिज टीम। देखिए आप अगर ये जो बातें करते हैं ना लोग के कप्तान सक्सेसफुल हो, मेरा मानना ये है कि यार आपकी टीम क्या है ये बड़ा डिपेंड करता है। इसलिए अब आपको मैं मिसाल दे दूं, न्यूजीलैंड की आप मिसाल ले लेना यार, विलियमसन नहीं खेला ना अभी दूसरा टेस्ट, टॉम लैथम ने कप्तानी की, फिर वो इनिंग से मारा उन्होंने वेस्ट इंडीज को। तो दैट शोज कि न्यूजीलैंड की टीम कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी है, उनका माइंडसेट जीतने वाला है, ड्रेसिंग रूम का उनका कल्चर जीतने वाला है। तो इट डजेंट मेक अ डिफरेंस कि विलियमसन खेल रहा है नहीं खेल रहा है, या टॉस टेलर खेल रहा है नहीं खेल रहा है। उनके लिए उनका एक कल्चर सेट हो चुका है, उनका एक माइंडसेट सेट है, तो वो उसी तरह खेलेंगे। तो आई थिंक इंडिया का भी ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, के विराट का इतना इन्फ्लुएंस है इंडियन टीम के ऊपर, इतना ज्यादा, मतलब ही हैज ग्रोन एज अ कैप्टन। उसकी उसका जो माइंड सेट है, उसका जो एक मंत्र है क्रिकेट खेलने का, इट इज देयर इन द इंडियन टीम। आप अगर इंडियन टीम ड्रेसिंग रूम की बात करते हैं, मुझे नहीं लगता कि विराट नहीं होगा तो कोई फर्क पड़ना है, क्योंकि वो प्लेयर्स की फिलोसफी वही वाली रहेगी जो विराट ने उनके अंदर इनकलकेट की है बेसिकली। दे प्ले क्रिकेट पॉजिटिवली, दे आउट टू विन। एंड सबसे मेन चीज, वो अब जमाना चला गया जब इंडिया और पाकिस्तान जाते थे ऑस्ट्रेलिया, और मतलब जो है ना शुक्र अदा करते थे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में कि यार हमें मैचेस मिल गए खेलने के लिए, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। ऐसा नहीं है अब जो है, इंडिया खास करके, आई मीन दे गो देयर टू विन, और माइंडसेट चेंज है बिल्कुल एशियन प्लेयर्स का। तो मैं नहीं समझता कि रहाने को इतना कोई प्रॉब्लम आएगा। आई थिंक रहाने विल लीड द टीम वेरी वेल। लेकिन कोहली द बैट्समैन, यस, बहुत मिस करेगा इंडिया। कोहली द बैट्समैन ज्यादा मुझे लगता है मिस होगा, क्योंकि कोहली द कैप्टन इतना शायद ना फर्क पड़े, लेकिन कोहली द बैट्समैन विल मेक अ बिग वहीद भाई, जैसे आपने कैप्टनसी की बात की कि वाइट बॉल में अग्रेशन की जरूरत होता है, तो अब विराट वर्सेस रोहित जो कैप्टनसी की एक काफी प्रोमिनेंट डिबेट बनी हुई है इंडिया में। मतलब एक पोल हुआ था जहां पर 70% लोग कह रहे थे कि रोहित शर्मा शुड बी द कैप्टन इन वाइट बॉल क्रिकेट रादर देन विराट कोहली। डिफरेंस। रोहित अपने इस डिबेट को बैक भी करते हैं विद 5 आईपीएल टाइटल्स। दोनों ने साथ में ही अपनी आईपीएल कैप्टनसी शुरू की थी। लेकिन उनके जो ट्रेड्स हैं वो काफी ऑपोजिट दिखते हैं कि विराट के पास एक भी टाइटल नहीं है और रोहित के पास 5 टाइटल्स हैं। तो आप इस पूरी डिबेट को कैसे देखते हैं कि अभी वर्ल्ड T20 आने वाला है, तो आप उससे पहले कोई चेंज देखते हैं या फिर उसके बाद अगर जैसे इंडिया की परफॉर्मेंस रहेगी, या उसके बाद चेंज देखते हैं कुछ? या देखें, मतलब करंटली तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता चेंज का। इसलिए क्योंकि आई मीन यू आर टॉकिंग अबाउट अ कैप्टन हु हैज वन मोर देन 70% ऑफ हिज मैचेस इन वाइट बॉल क्रिकेट। मतलब आप कोहली का भी रिकॉर्ड है, आईपीएल को आप साइड पे कर दें, उसके अलावा तो रोहित भी मतलब विराट का भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड है एज अ कैप्टन वाइट बॉल। पर देखिए सबसे बड़ी बात ये मान चाहेगा दयाल के, प्लीज कीप दिस इन माइंड। अभी मेरी पता है किससे बात हो रही थी, तो बड़ा अच्छा उसने कहा कि विराट बेसिकली परफेक्टेड दी फिलोसफी जो थी खेल की,
जो गंगुली लेके आया था इंडियन टीम में, सौरव जो लेके आया था, वो राहुल परफेक्ट। राहुल सर ने बोला था। हाँ, तो आई थिंक ही इज वेरी राइट, इसलिए कि विराट ने, मतलब लेट्स नॉट फॉरगेट कि विराट वो आदमी जिसने इंडिया की टेस्ट टीम बना दी भाई। मतलब आप कभी सुनते नहीं थे कि इंडिया जो है वो फास्ट बॉलर्स पे मैचेस जीतता है, टेस्ट मैचेस जीतता है। ये दिस टोटली टोटली डिफरेंट आइडियोलॉजी, मतलब फिलोसफी लेके आया विराट के। ही बैंक्ड ऑन द फास्ट बॉलर्स, ही ब्रॉट इन द फास्ट बॉलर्स एंड ही स्टार्टेड विनिंग टेस्ट मैचेस। तो आई थिंक विराट इज अ वेरी गुड कैप्टन। हाँ देखें, एक चीज जरूर है कि आप कितने भी अच्छे कप्तान हो, लेकिन इफ फॉर सम रीजन यू आर मिसिंग आउट ऑन दी बिग टाइटल्स लाइक द वर्ल्ड कप, तो फिर हाँ, अगर फिर सोचना पड़ता है। मैं ये समझता हूँ कि अभी वर्ल्ड T20 जब होगा नेक्स्ट ईयर इंडिया में, उस वक्त तक आप वेट करें, देखें क्या होता है। अगर फॉर सम रीजन विराट नहीं लीड कर पाया इंडिया को टू द वर्ल्ड कप टाइटल इन इंडिया, देन यस यू हैव टू थिंक, क्योंकि ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि रोहित माइट टर्न आउट टू बी अ बेटर वाइड बॉल कैप्टन देन विराट, उसमें कोई बुराई नहीं है। एंड ही हैज शोन दैट ही हैज गॉट द एबिलिटी। एशिया कप भी वो जीता हुआ इंडिया के लिए 2018 में यूएई में, तो ही हैज गॉट दैट एबिलिटी। बट राइट नाउ जो विराट का रिकॉर्ड है और जो उसका सक्सेस रेट है, there's the selectors won't be able to find the ground to justify मतलब टेकिंग हिम आउट। वो मतलब वो फिर एक बने बनाए सेटअप को आप खराब करेंगे इन द सेंस कि नाराजगियां फिर शुरू हो जाएंगी। बिकॉज ऑब्वियसली बात है, अगर आप विराट को कहते हैं कि नहीं जी हम आपको वाइट बॉल से हटा रहे हैं, तो यू फील ऑफेंडेड कि यार कम ऑन, मैं 70% ज्यादा मैचेस जीता हूँ यार, मुझे कैसे आप हटा रहे हो भाई। अभी ऑस्ट्रेलिया में देख लो ना यार, T20 सीरीज में कुड यू इमेजिन इयर्स बैक के ऑस्ट्रेलिया में जाके कोई टीम जीत सकती है इंडिया से? नहीं ना। लेकिन अब देखो T20 सीरीज जीत गया इंडिया आराम से, वहां जाके 2-1 जीता, वनडे भी जीता, लास्ट वनडे भी जीता। तो आई थिंक यू कांट रिमूव विराट नाउ, नो वे। बट वर्ल्ड T20 तक यू हैव टू सी, एंड इफ फॉर सम रीजन इंडिया कांट विन द टाइटल, तो फिर हाँ, फिर आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी होता है कि कुछ कप्तानों की लक कहीं पर नहीं चलती, मे बी विद आईसीसी टाइटल से उसकी लक ना हो। इफ यू रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका की जो टीम होती थी इन द 90s, बहुत अच्छी टीम थी, 2000 के बाद बहुत अच्छी टीम थी, बट दे नेवर वर एबल टू विन आईसीसी टाइटल फॉर सम रीजन। सेमीफाइनल में आके हार गए, उससे पहले हार गए। तो आई थिंक होता है कुछ, मतलब जिंक्स वाला वो एक इशू भी आता है। तो इफ इंडिया कांट विन द वर्ल्ड T20 नेक्स्ट ईयर इंडिया, देन आई थिंक डेफिनेटली फिर रोहित शुड बी गिवन अ चांस कि ठीक है यार, अब आप ट्राई करके देखो, हो सकता है आपकी कप्तानी में इंडिया आईसीसी टाइटल जीत जाएगी। क्योंकि आप दोनों को पता है कि हमारी जो क्रिकेट फैंस है, उनका जो 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 मेंटालिटी है, वो एट द एंड ऑफ द डे वही होती है कि क्या आप आईसीसी टाइटल जीता या नहीं जीता, आपने वर्ल्ड कप जीता या नहीं जीता। आप कितनी भी बायलैटरल सीरीज जीत लो, लेकिन फॉर बिल्कुल। दैट क्रिकेट फैन, फॉर दैट रिक्शा वाला, फॉर द चाय वाला, फॉर दैट मतलब बैंक वर्कर, उसके लिए मेन चीज ये है कि हाँ यार, वर्ल्ड कप जीता, चैंपियंस ट्रॉफी जीता, एशिया कप जीता, ये मैटर करता है। तो यस, आई थिंक T20 वर्ल्ड कप तक तो नहीं छेड़ सकता विराट को, बट आफ्टर दैट अगर वो नहीं जीत पाया, तो फिर वो एक अलग चीज है। और अगर वो जीत गया वर्ल्ड T20 विराट, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, तो फिर तो आई थिंक रोहित माइट बी वन ऑफ दोज अनलकी गाइस, जो कि अच्छा कप्तान होने के बावजूद जिसको कभी मौका नहीं मिला रेगुलर कप्तान बनने का इंडिया। वाहिद भाई वहीद भाई मेरा आपसे ये वहीद भाई मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जैसे हमने देखा कि प्रैक्टिस मैच में विराट कोहली नहीं खेले। आप देख सकते हैं कि इंडियन टीम मैनेजमेंट जब हम हार रहे थे ओडीआईज में, तब वो प्लेयर्स इंटरव्यूज में भी कह रहे थे कि ये T20 से ओडीआई मोड में शिफ्ट करना मुश्किल हो रहा है। तो प्लेयर्स के लिए तो फिर व्हाइट बॉल से टेस्ट क्रिकेट में भी शिफ्ट करना मुश्किल होगा। तो आपको नहीं लगता कि विराट कोहली ने वो डेड रबर जो T20 था जिसमें हम सीरीज जीत चुके थे, उन्होंने वो खेला, लेकिन उन्होंने अपने आप को वो वहां पर रेस्ट दे सकते थे, वो पिंक बॉल टेस्ट खेल सकते थे। और आपको इस सेकंड जो प्रैक्टिस मैच था उसमें टीम की सिलेक्शन कैसी लगी? वहां पर 2 विकेट कीपर्स खेल रहे हैं और सिलेक्शन की समझ नहीं आ रही। जो उमेश यादव और आर अश्विन आपके प्रोमिनेंट और बॉलर्स है, वो खेल नहीं रहे और पुजारा भी नहीं खेल रहे। तो आप इस सिलेक्शन को कैसे देख रहे हैं? देखिए, उसकी वजह बात है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कप्तान होता है ना, उसको सर्टेन प्लेयर से बहुत कॉन्फिडेंस होता है। फिर सर्टेन प्लेयर्स प्रूवन परफॉर्मर्स होते हैं इन सर्टेन इन पर्टिकुलर कंडीशंस। अब जो पुजारा की आप बात कर रहे हैं, अश्विन की आप बात कर रहे हैं, या इवन अगर आप शामी की बात करेंगे, अब ये यार ये प्रूवन परफॉर्मर्स हैं, दे हैव परफॉर्म्ड बिफोर इन टेस्ट क्रिकेट, दे हैव डन वेल इन ऑस्ट्रेलिया आल्सो। कोहली को ये पता है कि यार ये मेरे बंदे वो है जो कि डिलीवर करेंगे जब मतलब टाइम आएगा, ठीक है ना। तो ही इज नॉट वरीड अबाउट देम, ही नोज कि अश्विन डिलीवर करेगा जब वक्त आएगा, उसको पता है कि पुजारा डिलीवर करेगा। आई थिंक अच्छी चीज़ वो कर रहा है कि वो इनकी बजाय
वो दूसरे बंदों को चांस दे रहा है। हाँ, एक आर्गुमेंट आप ये दें कि यार अच्छा होता अगर पुजारा को थोड़ा एक्सपोजर मिल जाए, मतलब बिफोर द टेस्ट मैच उसको थोड़ा मतलब सेट हो जाए वो, या मतलब अश्विन को थोड़ा लंबे स्पेल मिल जाए। बट आई थिंक आफ्टर रीचिंग वेयर दे आर टुडे, पुजारा एंड अश्विन, आई डोंट थिंक यार एक मैच मिस करने से कोई उनका फॉर्म इफेक्ट होनी है या तो उनका कॉन्फिडेंस कोई फर्क पड़ना है। वो वैसे ही परफॉर्म करेंगे जैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं परफॉर्म करेंगे, कि ये दो बड़े मंजे हुए प्लेयर्स हैं। बाकी आई थिंक यू हैव टू कीप इन माइंड कि कोहली आल्सो इज इन दैट कैटेगरी के, मतलब उसको कोई इशू नहीं है यार, वो नहीं भी खेलेगा तो क्या फर्क पड़ता है। और वो देखो ना, मान से अगर वो खेल लेता, अगर ये प्रैक्टिस मैच जो खेलता, क्या हासिल कर लेता इंडिया से। आई मीन, डू वी नीड एनी फर्दर एविडेंस कि यार कोहली कैन प्ले इन ऑस्ट्रेलिया, कोहली कैन गेट रन्स इन ऑस्ट्रेलिया, या कोहली इज अ गुड मतलब कैप्टन और प्लेयर। वी डोंट नीड एनी फर्दर एविडेंस, वी नो दैट। जिनको जरूरत है आप उनको खिलाएं। आप सिराज को आप खिलाएं, आप विहारी को खिलाएं, आप सॉरी आप पृथ्वी शाह को खिलाएं, आप गिल को खिलाएं, जिन लड़कों को जरूरत है उनको आप खिलाएं। लेकिन जो एस्टैब्लिश प्लेयर्स हैं जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया जा चुके हैं, परफॉर्म कर चुके हैं, वाई। फिर दूसरा ये कि इट्स अ पिंक बॉल टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट इज पिंक बॉल, मतलब इट्स उसमें आई थिंक अच्छा किया कोहली ने कि उसने उन प्लेयर्स को चांस दिया है जिनको नहीं इतना एक्सपोजर है पिंक बॉल क्रिकेट का। क्योंकि कोहली को तो चलो फिर भी, क्योंकि ही इज अ वेरी सीजन प्लेयर ना, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर टेक्निकली, तो वो तो एडजस्ट कर जाएगा। और वो एक टेस्ट खेला, आई थिंक गालिबन में शायद खेला था, वो बांग्लादेश के खिलाफ या नहीं खेला था, आई डोंट रिमेंबर। लेकिन पुजारा वगैरह ये एडजस्ट कर जाएंगे पिंक बॉल के खिलाफ। बट दोज हु हैवंट प्लेड, दे नीडेड दैट एक्सपोजर अ लॉट। मतलब अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई बॉलर है वो नहीं खेला पिंक बॉल से, तो उसको जरूरी है कि आप उसको चांसेस है सामने बुमराह वगैरह को दिया। आई थिंक इज गुड, आई थिंक उसमें ऐसी कोई वो चीज़ नहीं है। आप देखें, आप मान सैग एंड दयाल, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि क्योंकि इतना अरसा हो गया क्रिकेट में, आ, हमें बहुत सारी चीजें बाहर से बैठ के काफी चीजें लगती हैं कि इलॉजिकल लगती है। अच्छा, कुछ चीजें तो होती है वो बिल्कुल इलॉजिकल होती है, जैसे ये रोहित वाली हम बात कर रहे थे, ये तो बिल्कुल कुड हैव बीन हैंडल्ड इन अ मच बेटर फैशन, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ डिसीजन ऐसे बिल्कुल। होते हैं आई थिंक कि हम कैप्टन की नजर से नहीं देख पाते हैं कि वो क्या सोच रहा है या उसके जहन में क्या है। तो वी टेंड टू फील कि यार ये ऐसा इसने क्यों किया। बट आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील एट ऑल। मतलब पुजारा का ना खेलना, मतलब पुजारा जो खेला एक मैच में शायद उसने 50 भी किया, ये सच्चा रिफाइंड प्लेयर, उसके लिए क्या मसला है यार। अब वो तो बैकबोन है, सीधी सी बात है टेस्ट सीरीज में, ही विल बी द की कि वो किस तरह से मतलब टीम को लेके चलता है, कितनी लंबी इनिंग्स खेलता है। ही इज दैट वन प्लेयर हु हैज द एबिलिटी टू प्ले लॉन्ग 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 मतलब इनिंग्स, और आपको टेस्ट में ऐसा प्लेयर चाहिए चाहिए, हर सूरत में चाहिए आपको। वहीद भाई, आप बाबर आजम वर्सेस विराट कोहली का कंपैरिजन कैसे देखते हैं? मतलब जहां तक विराट कोहली की काफी अचीवमेंट्स रही हैं, बाबर अभी नए आए हैं, उनको 5 साल हुए हैं और काफी अच्छा एक वो टेस्ट क्रिकेटर में भी डेवलप हो रहे हैं, हम लास्ट 1 ईयर से देख रहे हैं। तो आप इन दोनों का कंपैरिजन होना लाजमी समझते हैं या फिर नहीं? देखिए, मैं तो इसको इस तरह से देखता हूँ कि समझे एक नेबरहुड में दो फैमिलीज रहती हैं, दो घर है। अब एक फैमिली के पास वो पता चलता है कि जी वो पिछले कोई 5-6 साल से वो हर साल एक मर्सिडीज गाड़ी ले आते हैं या एक BMW ले आते हैं, और फिर वो उसको चला रहे होते हैं, पूरे मोहल्ले में दिखा रहे होते हैं कि देखो जी हमारा BMW और मर्सिडीज है। जो दूसरा नेबर होता है उसको बड़ी मुश्किलों से काफ़ी दिनों बाद जाके उसको एक मर्सिडीज मिलती है। तो भाई फिर जब उसको एक मर्सिडीज मिलेगी इतने अरसे बाद, तो वो तो फिर रोड पे खड़े होकर कंपेयर करना शुरू करेगा कि यार देखो मेरे पास भी मर्सिडीज है, ये इस मर्सिडीज से बेहतर है या इसकी तरह है। तो मैं उसको इस तरह से देखता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान सिंस द रिटायरमेंट ऑफ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यूसुफ, इसलिए क्योंकि देखिए बैटिंग में एक चीज हमेशा याद रखिएगा मान से, इन क्रिकेट इज अ ब्यूटीफुल गेम इन द सेंस कि sometimes even the most impressive stats डजेंट मीन कि जिसने वो एक्यूमुलेट किए रन वो अच्छा प्लेयर था देखने में। क्रिकेट में मैं पर्सनली आई ऑलवेज लुक, मैं इसको पॉइंट ज़्यादा देता हूँ कि एक प्लेयर कितना खूबसूरत तरीके से खेलता है, कितना फ्लॉलेस है वो अपने मतलब कितना कन्वेंशनल है वो अपने प्ले में। तो यूनुस, नो डाउट यूनुस और मिसबा ने आफ्टर 2010 बहुत रन किए। यूनुस श्रीलंका के बिकम द हाईएस्ट टेस्ट रन गेटर फॉर पाकिस्तान। लेकिन आई फेल्ट इवन मिसबा भी बहुत ऑकवर्ड था खेलने में। तो मुझे ऐसा लगा हमेशा कि आफ्टर असद शफीक ले लो, अजहर ले लो, मुझे ऐसा हमेशा फील आई कि आफ्टर यूसुफ वेंट 2010, इसके बाद से पाकिस्तान वेंट प्रोड्यूस a quality player in that sense कि he was good to watch, he was flawless, जो था मजा आता था, प्लेयर था जिसमें।
तो वो बाबर आजम ने हमें चीज नजर आया। बाबर आजम जब आया तो बाबर अब आप देख रहे हैं, इसलिए सीधी सी बात है, आप बाबर की बैटिंग देखो, आप बाकी प्लेयर की बैटिंग देखो, आपको फर्क साफ नजर आता है कि बाबर कितना एफर्टलेसली खेल रहा होता है। आई थिंक दैट्स द रीजन व्हाई, बिकॉज पाकिस्तान आफ्टर अ व्हाइल हैज गॉट अ गुड इनफ बैट्समैन हु कैन बी, जिसका नाम लिया जा रहा है क्रिकेट वर्ल्ड में, जो लोग दूसरे लोग भी कहते हैं ये बहुत अच्छा प्लेयर है। तो आई थिंक दैट इज व्हाई ये इतनी कंपैरिजन होती है कोहली से। अब अगर आप उसको लॉजिकली बात करें तो मैं कंपैरिजन इस हद तक बस मानता हूँ कि दोनों खेलते कैसा, स्टाइल ऑफ प्ले, मतलब बाबर भी उसी खूबसूरत अंदाज में खेलता है, वो उसका भी एक तरीकेकार है खेलने का, कोहली भी वैसे ही खेलता है। That's it. But after that, the comparison ends. Why? Because Kohli has achieved much more यार, मतलब एक बंदा ऑलरेडी 70 इंटरनेशनल 100 कर चुका है, और एक आदमी अभी जो है उसके करीब भी नहीं है। अब बाबर, आई डोंट नो हाउ मेनी मतलब हंड्रेड्स इज गॉट इन ऑल थ्री फॉर्मेट्स, बट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इसके तो T20 में अभी तक कोई 100 नहीं है बाबर का, तो T20 में 100 नहीं किया है। तो कोई कंपैरिजन नहीं है, आई मीन इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट। Kohli is way ahead. Kohli has achieved a lot more as a batsman, as a captain. तो ये कंपैरिजन, आई थिंक जब कंपैरिजन खैर होगा हमेशा कंपैरिजन, लेकिन आई थिंक जब आप कंपैरिजन करते हैं ये चीज बड़ा क्लियर करनी चाहिए आपको कि यार हम कंपैरिजन किस चीज की कर रहे हैं। आप कंपैरिजन सिर्फ इस चीज की कर रहे हैं, जो मैं हमेशा कंपैरिजन करता हूँ, मैं सिर्फ इस चीज की करता हूँ कि जैसे कोहली खेलता है क्या बाबर वैसे खेलता है, जैसे कोहली मेहनत करता है क्या बाबर की मेहनत करता है, दैट्स इट। वहां पर एक कंपैरिजन एंड है। तो इतनी सी बात है कि बिकॉज पाकिस्तान हैज गॉट अ टॉप बैट्समैन आफ्टर द वाइड, तो इसलिए हम ज्यादा कंपैरिजन करते हैं विराट के साथ या रोहित के साथ। वाहिद भाई मेरा एक सवाल है, वाहिद भाई बस मेरा एक लास्ट क्वेश्चन, आपकी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज की प्रेडिक्शन क्या होगी? या दैट्स अ डिफिकल्ट वन मंथ है, इसलिए क्योंकि एक तो 4 टेस्ट की जो सीरीज होती है ना, ये बड़ा एक और मतलब ये इवन नंबर बड़ा अजीब सा आता है कि क्या करें। लेकिन यू आस्क मी, आई थिंक इट विल बी जो स्कोर लाइन होगा ना, इट विल बी समवेयर इन द रेंज ऑफ 2-1, मुझे जो लग रहा है 2-1 होगा, या 2-2 भी हो सकता है, लेकिन 2-1 मुझे लग रहा है इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो मुझे फील आ रहा है, क्योंकि 2-1 इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो एक बड़ी क्लोज सीरीज है, बता दूं ये बड़ी क्लोज सीरीज होगी, अच्छी मजेदार सीरीज होगी। ये वो वाली सीरीज नहीं होगी कि मतलब एक टीम जो है वो इनिंग से जीत रही है, जैसे अभी न्यूजीलैंड में हो रहा है, वेस्ट इंडीज दोनों मैचेस इनिंग से हारी है, ये वो वाली सीरीज होगी, ये अच्छी जाएगी सीरीज, क्लोज सीरीज होगी, एंड इट शुड बी वेरी मजेदार सीरीज होगी, ये देखने वाली सीरीज। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ये वैसे थैंक्स वहीद भाई, आपने वुड बी मतलब मैच सुबह को स्टार्ट होगा अराउंड 8 o'clock, डे नाइट एक्चुअली 9:30 होगा, और जो रेड बॉल होगा वो 5 AM होगा इंडिया टाइम। और बोले भाई मान साहब ना, थैंक यू भाई। हाँ जी, थैंक यू भाई, आपने टाइम दिया और थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया आपका, लेकिन थैंक यू। हाँ, होप कि आप हमारे साथ फ्यूचर में भी कनेक्ट कर सकें। और मैं अपने व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मैंने आज एक और बंदे को टाइम दिया हुआ था, वो बेचारा वेट कर करके चला गया होगा, उसको बताना पड़ेगा कि भाई सॉरी, अब उसको कल मुझे अकोमोडेट करना पड़ेगा, उसको कल मैं वाला टाइम दूंगा। बट अच्छा मजा आ रहा था आप लोग से बातें करने का, और आप लोग के साथ ऐसे बात होती रहती है, और ये मुझे पता है कि आप लोग हर शो फॉलो कर रहे हो। तो ये बताओ तुम लोग करते क्या, पढ़ते वढ़ते हो क्या, ये स्टूडेंट्स और व्हाट? नहीं, मैं तो सीए कर रहा हूँ और मंथली 12 में। एंड व्हाट इज मंथली डूइंग? 12 में, वो क्लास 12। आई एम क्लास 12 नॉन मेडिकल। अच्छा अच्छा अच्छा, गुड 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 गुड। सेकंड ईयर मतलब सेकंड ईयर में तुम कॉलेज में? ओके। मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वाहिद भाई का भी चैनल डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा, उसे भी सब्सक्राइब करें, क्रिकेटबाज विद वाहिद खान, और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारा भी कंटेंट आप पसंद करें, लाइक का बटन दबाएं और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको इंटरव्यू कैसा लगा। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू वाहिद भाई। थैंक यू।